ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हुसामुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। तेलंगाना असेंबली में आज करारदाद मंजूर की गई, जिसके जरिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुजवजा बरकी तरमीमी बिल पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। कोविड-19 के मुतासरीन का सेहतयाबी का तनासुब मुल्क भर में 78.28% तक पहुंच चुका है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के मामलात और शरह अमवात दीगर ममालिक के मुकाबले फी मिलियन के हिसाब से काफी कम है। हुकूमत ज़मन में मौसर इक़दामात कर रही है। और महकमा मौसमियात ने आज इंतबाह दिया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में तेज से तेज तरीन बारिश होने का इम्कान है। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली में आज एक करारदाद मंजूर की गई, जिसके जरिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुजवजा बरकी तरमीमी बिल पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। करारदाद को वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुख्तसर वक्फे के दौरान पेश किया। मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुजवजा बरकी तरमीमी बिल हिंदुस्तान के वफाकी निज़ाम के मकायद है और इससे रियासतों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि इस बिल के जरिए कानगी शोबे को बरकी शोबे में ज्यादा मराहत हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि मुजवजा बिल के जरिए किसानों के अलावा ट्रांसको और जैंको के मुलाजिमीन को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। उन्होंने तमाम अराकीन से मुत्तहिदा तौर पर करारदाद पास करने की अपील की। इससे कबल वज़ीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने ऐवान को बताया कि रियासत में 8000 मेगावाट से ज्यादा तवानाई पैदा करने की सलाहियत है और गुज़िश्ता 5 सालों में इस सलाहियत में काफी इजाफा हुआ है। कांग्रेस के रुकन भट्टी कुमार का MIM रुकन अहमद पाशा कादरी, TRS के रुकन गंपा गोवर्धन ने बहस में हिस्सा लिया। बादज़ा ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कोविड-19 के मुतासरीन का सेहतयाबी का तनासुब 78.28% हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुमला 79,292 कोविड मुतासरीन मुल्क भर में सेहतयाब होकर मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की जुमला तादाद 38,59,399 तक पहुंच चुकी है। वजारत सेहत ने कहा कि सेहतयाबी के तनासुब में इजाफे के साथ मुतासरीन की तादाद में कमी होकर मुस्बत मुतासरीन की तादाद 20.08% तक जा पहुंची है। टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट की मौसर हिकमत अमली के जरिए सेहतयाबी के तनासुब में जहां इजाफा हुआ है, वहीं शरह अमवात कम हुई है। फिलहाल हिंदुस्तान में कोविड-19 की शरह अमवात 1.64% है। फिलहाल मुल्क भर में 9,90,061 कोविड-19 के फाल मुस्बत मामलात मौजूद हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1054 अमवात दर्ज की गई हैं। इस तरह जुमला अब तक मरने वालों की तादाद मुल्क भर में 80,776 तक जा पहुंची है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2058 नए मुस्बत मामलात दर्ज हुए हैं। रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 1,60,571 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता कल 51,000 टेस्ट किए गए। महकमा वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक आज सुबह GHMC हदूद में 277 नए कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अमवात की तस्दीक हुई है और अब रियासत में अमवात की तादाद 984 हो गई है। रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद नए 7,956 मुस्बत मामलात सामने आए हैं। इस तरह यहां जुमला मुतासरीन की तादाद 5,75,079 हो चुकी है, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद भी बढ़कर 4,76,903 हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ 9,764 मुतासरीन सेहतयाब होकर मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि मजीद 60 अफराद इस वबा का शिकार होकर रियासत भर में फौत हुए हैं और यह तादाद रियासत आंध्र प्रदेश में 4,972 तक जा पहुंची है। सरकारी बुलेटिन में कहा गया कि फिलहाल रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 के 93,204 फाल मुस्बत मामलात मौजूद हैं। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के मामलात और शरह अमवात दीगर ममालिक के मुकाबले फी मिलियन के हिसाब से काफी कम हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 1 मिलियन में 3,320 मुतासरीन पाए जाते हैं, जबकि फी मिलियन आबादी में 55 अमवात की शरह पाई जाती है। राज्यसभा में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस वबा को फैलने से रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए हैं और अब तक कामयाब हिकमत अमली अपनाई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोविड-19 के नए मामलात और इससे होने वाली अमवात को रोकने में भी कामयाब रही है। ऐवान को आगाह करते हुए वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क में वबाई अमराज की वजह से अमवात की तादाद में कमी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क में 13 रियासतों में कोरोना मामला ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक के बिलमुकाबिल ज्यादा यहाँ हालात बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सेहतयाबी का तनासब 78% तक पहुंच चुका है, जबकि मुल्क में लगभग 38 लाख मुतासरीन सेहतयाब भी हो चुके हैं।
तेलंगाना कौंसिल में आज मुख्तलिफ 8 बिल्स बशमूल TSB पास बिल, तेलंगाना अशिया और खिदमात एक्ट, तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन ऑफ एज के अलावा आयुष फैकल्टी में रिटायरमेंट हद उम्र में इजाफा और दीगर बिल पास किए गए। बहस के दौरान TS बिल पर बहस करते हुए वजीर बल्दी नज़्म नस्क व देही तरक्कियात के तारक रमानो ने कहा कि यह बिल मुल्क भर में अपनी नौवियत का मुनफरद बिल है, जिसके जरिए इमारत की तामीर के लिए अंदरून 21 यौम इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बिल गरीबों के लिए एक बेहतर हथियार साबित होगा। इसके अलावा गरीब अफराद को 75 गज से कम अराजी पर तामीरात के लिए इजाजत के हुसूल की जरूरत नहीं होगी। महकमे मौसमियात ने आज इंतबाह दिया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में तेज से तेज तरीन बारिश होने का इम्कान है। बुलेटिन में मजीद कहा गया है कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 3 दिनों तक तेज बारिश का इम्कान है। इसके अलावा आइंदा 4 दिनों तक मुख्तलिफ मकामात पर तूफानी हवाएं चलने और गरज चमक का भी इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून इस वक्त तेलंगाना में शिदत इख्तियार कर चुका है। महकमा मौसमियात ने तल्ला दी है कि रियासत के चंद एक मकामात पर तेज बारिश दर्ज की गई है। रियासती वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत सियाहत के शोबे को बैन अवी सतह पर फरोग देने के लिए कोशियां हैं। वो आज दीगर अराकीन असम्बली की जानिब से पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सर्किट टूरिज्म के तहत मुख्तलिफ तारीखी यादगार इमारतों की तज़ीन नौ करेगी। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियात श्रीनिवास यादव ने ऐवान असम्बली को वाकिफ करवाया कि जिले रंगारेड्डी महेश्वरम मंडल के रवीराला में 248 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड मेगा डेयरी प्लांट जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ज़िमन में अराजी की निशानदही भी कर दी है। इसके अलावा उन्होंने ऐवान को यह भी बताया कि हुकूमत ने किसानों के फायदे के लिए मिल्च एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का आगाज किया है। वजीर मौसूफ आज ऐवान में दीगर अराकीन की जानिब से वक्फे सिफर में पूछे गए सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में 2.13 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए MADS स्कीम का आगाज अमल में ला रही है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा कि रियासत भर में 1799 अर्बन पार्क्स बनाने का हुकूमत मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल रियासत में 1893 पार्क्स मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत इन तमाम पार्क्स को बड़े पैमाने पर तरक्की का मंसूबा बना रही है। रियासती असम्बली में आज एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि GHMC हदूद में 578 पार्क्स को तरक्की दी जाएगी, जबकि दीगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज में 1109 पार्क्स को तरक्की दी जाएगी, जबकि HMDA हदूद में 103 पार्क्स को तरक्की दी जाएगी। रियासती वज़ीर तालीम सबीता अंदर रेड्डी ने कहा है कि रियासत में फिलहाल स्कूलों के खोले जाने से मुतालिक कोई वाज़ेह सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। वक्फे सवालात के दौरान कौंसिल में इन सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ज़िमन में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्कूलों को खोले जाने को लेकर औलिया तलबा में भी दिलचस्पी नहीं देखी जा रही है और मौजूदा कोविड-19 के वाक़े पेश नज़र बच्चों को स्कूल भेजने से औलिया तलबा खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि इस माह की 21 तारीख तक हुकूमत को उम्मीद है कि कम से कम 50% असातिज़ा स्कूल पहुंचेंगे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत के पुलिस कमिश्नरेट्स में नए पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए हुकूमत कोशां है। वो आज वक्फे सवालात का जवाब दे रहे थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नए पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए कामों का आगाज हो चुका है। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने आज NCERT का 8 हफ्ते का ASE दूसरे दर्जे का एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर तकरीर से खिताब करते हुए पोखरियाल ने कहा कि यह कैलेंडर असातिज़ा के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल और सोशल मीडिया टूल्स से मुताल्लिक़ मुआविन मददगार साबित होगा। मरकजी हुकूमत ने मीडिया में आ रही इन इत्तलात की तरदीद की है, जिसमें यह बात कही गई है कि हुकूमत की जानिब से नए रिक्रूटमेंट्स पर पाबंदी लगाई गई है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने अपने ट्वीट में अफवाहों की तरदीद की है। ट्वीट में कहा गया कि हुकूमत की एजेंसीज जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हस्ब साबिक़ खिदमात जारी हैं। और आखिर में सुर्खियां अब एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली में आज करारदाद मंजूर की गई, जिसके जरिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुजवज़ा बरक़ी तरमीमी बिल पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। कोविड-19 कोरोना वायरस के मुतासिरीन का सेहतियाबी का तनासब मुल्क भर में 78.28% तक पहुंच चुका है। मरकजी वज़ीर साहब डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के मामलात और शरह हमवार दीगर ममालिक के मुकाबले फी मिलियन के हिसाब से काफी कम है और हुकूमत ज़िमन में मौसर इक़दाम कर रही है। और महकमे मौसमियात ने आज इंतबाह दिया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में तेज से तेज तरीन बारिश होने का इम्कान है। आकाशवाणी से उर्दू में इलाकाई खबरें खत्म हुई।